हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडीज। मेरा नाम है आशीष और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंगुलर प्रॉपर्टी बाइंडिंग। बेसिकली पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कल क्लिक फंक्शन और क्लिक इवेंट के बारे में। उसमें मैं सिर्फ ये बताया था कि क्लिक फंक्शन कैसे वर्क करता है, ठीक है। और उसमें थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी बाइंडिंग का भी डेटा था, तो उसके लिए मैं साथ में लिख दिया था। लेकिन आज प्रॉपर्टी बाइंडिंग बताने वाला हूँ। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग बताने से पहले मैं बता दूं कि पिछले जितने वीडियो कवर किए हैं वो सारे वीडियो आप प्रॉपरली देखते चलो। बीच बीच में मैं एक आध हो सकता है प्रोजेक्ट का वीडियो डाल दूं, जिससे कि आपकी स्किल और पावरफुल हो जाए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में प्रॉपर्टी बाइंडिंग देखेंगे। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में बहुत थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, बाकी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसा कि अभी हमने प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है, रन करा रखा है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा एंगुलर प्रॉपर्टी बाइंडिंग सिंपल कैलकुलेशन इन एंगुलर 14, ठीक है। एंगुलर 14 में कैलकुलेशन करेंगे छोटा सा और एंगुलर प्रॉपर्टी बाइंडिंग को समझेंगे। तो चलो सबसे पहले प्रॉपर्टी बाइंडिंग हम बता देते हैं होता क्या है। ये एक तरीके का वन वे डेटा बाइंडिंग है। इस बाइंडिंग को के डेटा को हम डॉम एलिमेंट के थ्रू मैनिपुलेट करके अपने विंडो मतलब ब्राउज़र पे दिखाते हैं, ठीक है। बस इतना समझो, बाकी डिस्क्रिप्शन तो आप हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो, थ्योरी पढ़ ही लोगे, ठीक है। बाकी इसके प्रैक्टिकली कैसे वर्क होता है उस पर हम फोकस करते हैं। तो चलो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन कर लो, जैसा कि हमने किया है। और यहाँ हमने दो फाइलें ओपन कर रखी है, एक ऐप कंपोनेंट डॉट HTML और एक ऐप कंपोनेंट डॉट TS। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक बटन ले लेते हैं। बटन क्या लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक इनपुट एलिमेंट लेते हैं। इनपुट एलिमेंट लेने के लिए आप सिंपली टाइप करना इनपुट और इनपुट टैग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले एक लेबल ले लेता हूँ जिसमें मैं देता हूँ नेम NAME एंड कोलन, थोड़ा स्पेस देना। उसके बाद एक हमारा इनपुट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा जिस पे हम कोई भी इनपुट ले सकते हैं। तो चलो इसको आउटपुट पे दिखा देते हैं। ब्राउज़र पे आया मैं और इसको सेव करने की बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होता है। ये एंगुलर के फीचर है। देखो यहाँ पे एक नेम आया लेबल और साथ ही साथ एक इनपुट बॉक्स आ गया। इस पर हम कुछ भी वैल्यू टाइप करेंगे तो वही डेटा को हमें इंस्टेंस रिटर्न कराना है, देखना है ब्राउज़र पे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम आते हैं अपने इनपुट एलिमेंट के अंदर और यहाँ पे एक मेथड होता है, एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है कीअप। बेसिकली कीअप हमारा वर्क ये करता है, जब भी कोई भी वैल्यू हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो वैल्यू को कैप्चर करता है, उस वैल्यू को दिखाता है हमारे ब्राउज़र के विंडो पे। तो यहाँ पर हम कीअप करेंगे। कीअप के साथ आपको पता होगा यहाँ पे मेथड यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे मेथड का नाम देते हैं गेट वैल्यू एज ए मेथड मैं यहाँ पे क्रिएट किया। अब ये मेथड मैं बना तो लिया, अब इस मेथड को साथ ही साथ क्या करेंगे, डिफाइन करना होगा TS पार्ट में। तो हम TS पे आते हैं और यहाँ इस मेथड को डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया और सिंपली लिखा कंसोल डॉट वार्न बेसिकली थोड़ा येलो कलर से दिखेगा यहाँ पर डेटा। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा मेथड क्रिएट कर लिया। अब ये सिर्फ इतना करने से हमें इसकी वैल्यू इंस्टेंस नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, डेटा को टारगेट करना पड़ेगा। डेटा टारगेट करने के लिए हमें यहाँ आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। तो आर्गुमेंट हम यहाँ पास करेंगे $event डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे हमने ये आर्गुमेंट पास कर दिया, लेकिन ये आर्गुमेंट अभी TS पार्ट में मैंने नहीं पास किया, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। तो इस एरर को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आर्गुमेंट पास कर देंगे। तो आर्गुमेंट यहाँ मैं दे देता हूँ वैल्यू VAL, इसको मैं एनी टाइप का डिफाइन करता हूँ और यहाँ पर भी मैं देता हूँ VAL। मैंने सेव कर दिया। अब देखो अभी भी एरर आ रहा है। बेसिकली ये एंगुलर 14 के अपडेट का एरर है, ये कोडिंग में कोई एरर नहीं। अगर इसी को आप एंगुलर 13 में कोड लिखोगे तो एकदम सही चलेगा, लेकिन यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अब इसको बताना पड़ेगा ये किस डेटा टाइप का रिटर्न करेगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऑब्जेक्ट इज पॉसिबली नल हो सकता है ऑब्जेक्ट। दूसरा है प्रॉपर्टी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ऑफ इवेंट टारगेट। एंड तीसरा एरर दे रहा है एरर ऑकर इन द टेम्पलेट ऑफ ऐप कंपोनेंट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको एक ब्रैकेट में करेंगे और इसके बाहर हम $any डिफाइन करेंगे। $any बेसिकली कोई फंक्शन नहीं है, बस ये डेटा को डिफाइन करता है कि किस टाइप का डेटा इसमें हम पास करने वाले हैं। और इस वैल्यू को हम यहाँ से हटा कर कट करेंगे और बाहर इसको हम पास करेंगे।
ठीक है, अब देखो एरर दूर हो चुका है। अब हमारा क्या करेगा, जब भी इस पर कोई भी वैल्यू टाइप करेगा कोई भी यूज़र आके, इसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा हमारा ब्राउज़र। तो चलो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ ब्राउज़र पे आते हैं और कंसोल ओपन करते हैं। कंसोल ओपन करने के लिए राइट क्लिक करना है और सबसे बॉटम पे दिखेगा इंस्पेक्ट, इस पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंसोल का टैब मिलेगा, इस कंसोल के टैब पे क्लिक करना तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा। बेसिकली आपका जब कोई एरर होगा तो यहीं पे आउटपुट पे एरर दिखा देगा। अभी कोई एरर नहीं है तो कोई एरर नहीं आ रहा। इसको मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ ए। देखो यहाँ पे ए दिख रहा है। अगर एस टाइप करा तो ए एस दिख रहा है, ई टाइप कर रहा हूँ तो ए एस ई दिख रहा है, डबल ई किया तो ए एस डबल ई क्यू, ए एस डबल ई क्यू। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो भी वर्ड हम टाइप करेंगे वो कैप्चर करेगा ब्राउज़र और उसको कैप्चर करके आउटपुट में हमें दिखा देगा। तो यही होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। लेकिन सिर्फ इतने से नहीं, एक और एग्जांपल इसको देखते हैं एक और तरीके से। अभी तो हमने डायरेक्टली ऐसे टाइप कर दिया। अब अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, इस जो भी कैप्चर कर रहा है इसको हमें दिखाना है ब्राउज़र पे। अभी तो मैं कंसोल पे देख रहा हूँ, तो ब्राउज़र पे दिखाने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वेरिएबल का नाम देते हैं वाईटी नेम और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम नल रखते हैं। नल मीन्स ब्लैंक रखते हैं। अब इस ब्लैंक वैल्यू को हम इनिशियलाइज़ करेंगे। इनिशियलाइज़ करने के लिए इस मेथड के अंदर आते हैं, दिस डॉट वाईटी नेम इज़ इक्वल टू वैल। अब ये वैल्यू की जो भी वैल्यू टाइप होगा वो कहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा, वाईटी नेम पे आ जाएगा। और इस वाईटी नेम को हम इंटरपोलेट करा लेते हैं। तो इसको मैं कॉपी किया, अपने HTML पे आया और सिंपली यहाँ पे इंटर किया और एक h1 टैग लिखा। इस h1 टैग के अंदर उस वैल्यू को हम वेरिएबल को इंटरपोलेट करा लिए, सेव कर दिए। अब देखिए इस पर कितना शानदार तरीके से दिखेगा। आते हैं ब्राउज़र पे। अब कंसोल का हमें काम नहीं, क्योंकि हम कंसोल पर नहीं, डेटा यहीं पे प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आशीष, देखो इंस्टेंस लिख उठता है आशीष। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्टी कोडीज़, देखो इंस्टेंस, जैसे जैसे मैं टाइप करता हूँ वैसे वैसे डेटा यहाँ प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को कैप्चर कर सकते हैं थ्रू द प्रॉपर्टी बाइंडिंग। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हूँ सिंपल कैलकुलेशन, तो आप यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो उसके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सिंपली हम यहाँ पर थोड़ा सा हैश टाइप कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं वैल्यू 1 कोलन और यहाँ पे सिंपल हम इनपुट एलिमेंट फिर से लेते हैं। इनपुट एलिमेंट लिया और इसमें मैं दे रहा हूँ हैज़ नंबर 1 वैल्यू इज इक्वल टू नंबर 1। सेम इसी तरीके से मैं एक काम करता हूँ और इसको एक और वैल्यू यहाँ पे पास कर लेता हूँ एंड थर्ड में एक बटन बना लेता हूँ। बटन बनाने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ सम ऑफ नंबर, सम ही लिख देता हूँ क्योंकि हमें ऐड करना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एरर ये आ रहा है, प्रॉपर्टी ऐप नंबर 1 डज नॉट एग्जिस्ट टाइप ऐप कंपोनेंट। तो ऐप कंपोनेंट में हम इसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, नंबर 1 इज इक्वल टू 0 एंड ये वाला रहेगा हमारा नंबर 2। तो इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं, नंबर 2 को भी इज इक्वल टू 0। तो दोनों वैल्यू को हमने डिफाइन कर लिया और तीसरा जो है सम को भी मैं डिफाइन ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा सम इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली ये वर्क कुछ इस तरीके से करेगा कि अब इसके लिए मुझे एक मेथड फायर करना पड़ेगा। उस मेथड के बिहाफ पे यहाँ पर हमारा सारा का सारा वर्क होगा। ठीक है, तो मेथड कुछ ऐसे हम फायर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर अब देखो सिंपल सा, सबसे पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं कि आपको अभी दिख कैसा रहा है।
ठीक है, क्योंकि ये एक सिंपल सा मैंने बटन बनाया है ऐड करने के लिए, और यहाँ पे भी मेथड लिखूँगा, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उससे पहले मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। पहले छोटी छोटी गड़बड़ी दूर कर लेते हैं। ये नंबर 2 इस पर रहेगा, ठीक है, जिससे कोई एरर ना आए, क्योंकि एंगुलर 14 तुरंत इतना क्लेवर हो गया है कि तुरंत एरर बता देता है, ठीक है। तो चलो अब ब्राउज़र पे आते हैं, और ब्राउज़र पे एक काम करना चाहिए मुझे यहाँ पर, इससे बेटर है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिंपली एक BR टैग ऐड कर देना चाहिए। सो सिंपली ये अपने आप लाइन पे आ जाएगा। और देखो, और दूसरी चीज़, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा जूम इन है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है, और यहाँ सम का बटन है, ठीक है। तो वैल्यू 1 मैं यहाँ पे जो भी दूंगा, वैल्यू 2 दूंगा, जैसे ही सम करूँगा तो ये वैल्यू को ऐड करके यहाँ आउटपुट मुझे देना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे दिखाते हैं आपको। अब हम आते हैं अपने TS पे। TS से पहले यहाँ पे एक मेथड फायर करेंगे, क्लिक, जैसा कि कल हमने आपको बताया था, CLIC क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कैलकुलेट, ठीक है, CALC, और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा सिंपली num1 डॉट वैल्यू कॉमा num2 डॉट वैल्यू। बेसिकली यहाँ 2 आर्गुमेंट मुझे पास करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर क्या दे रहा है कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करा देते हैं। तो सिंपली इसको आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे देते हैं num1 num2, ठीक है, num1 एंड num2। अब देखो यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा किस टाइप का है, तो यहाँ पे टाइप बता देते हैं, नंबर दे देते हैं, नंबर, एंड ये भी हमारा रहेगा नंबर। अभी यहाँ पे एक दो चीज़ और एक्स्ट्रा बताऊँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सिंपली लिखूँगा दिस डॉट सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या ये वैल्यू नम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उससे पहले यहाँ पे आते हैं, देखते हैं इसका क्या सीन है। टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनमेंट, अच्छा ये बता रहा है कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, मैंने नंबर डिफाइन किया है। तो सिंपली यहाँ पर मैं देता हूँ एनी, और इसको भी देता हूँ एनी, ठीक है। तो अब एनी टाइप का मैंने डिफाइन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि जो भी डालूंगा, कैरेक्टर डालूंगा, समझ लेगा कैरेक्टर का है, एनी नंबर डालूंगा नंबर का है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। देखो अब अपन यहाँ पे, लेकिन अभी सम की वैल्यू तो मैंने प्रिंट नहीं करा है, तो सम की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए एक काम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक BR टैग लेते हैं और H3, और यहाँ पे सिंपली इंटरपोलेट कराएंगे सम को, सेव कर देते हैं और आउटपुट देखते हैं कि क्या आ रहा है आउटपुट, ठीक है। अभी देखो 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। यहाँ मैं टाइप किया 5 और यहाँ मैंने टाइप किया 10, सम किया तो देखो कितना रहा है, 510 दे रहा है, जबकि 510 इसे नहीं देना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। 10, 5, 15 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है कि आपको करना ये है, यहाँ पर आना है और सिंपली पार्स फ्लोट यहाँ पे हम पार्स फ्लोट डिक्लेयर कर दे रहे हैं इस वैल्यू को, ओके। कॉपी करते हैं और सेम इसी चीज़, और यहाँ भी इसको हम पार्स फ्लोट कर दिए, ठीक है। या तो एक काम कर सकते हैं, मल्टीपल पार्ट्स में नहीं, सिंगल एक ही पार्ट में हम ऐड कर लेते हैं, पार्स फ्लोट नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पे बाकी 0 0 हमारी वैल्यू रहेगी। और इसको अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अभी 0 है, यहाँ मैंने दिया 4, यहाँ मैंने दिया 4 ऐड किया, तो ये दोनों वैल्यू को कॉन्कर्नेट कर रहा है, ऐड नहीं कर रहा। तो ऐड कराने के लिए इसको मुझे लगता है
स्पेसिफिक ही करना पड़ेगा। 1 सेकेंड, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं सेव करके चेक करता हूँ कि ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। वैसे इसको कैलकुलेट करना चाहिए वैल्यू को, लगता है मैंने कुछ गड़बड़ी कहीं कर रहा हूँ, कोई ना कोई गड़बड़ी तो मैं कर रहा हूँ। वैल्यू नेम इज इक्वल टू num1 और यहाँ पे नेम आर्गुमेंट होना चाहिए, प्रॉपर एट्रीब्यूट होना चाहिए था, नेम इज इक्वल टू num2। चलो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये अभी भी मतलब दोनों वैल्यू को कॉन्कैटिनेट कर रहा है कि ऐड कर रहा है। ठीक है, तो उसको एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप किया 5 और यहाँ किया 3, ऐड किया 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी रियल टाइम में कैलकुलेट करके रियल टाइम में कैलकुलेटर आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 15 और इसको भी दिया 15 और ऐड किया 30 आ रहा है। ठीक है, इन केस यहाँ पे मैं माइनस देता हूँ, तब देखता हूँ क्या आता है, तो आपका 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको 20 कर दे रहे हैं तो ये भी 35 हो गया। तो इस तरीके से एंगुलर की प्रॉपर्टी बाइंडिंग बहुत इजी है। अगर आप समझ रहे हो, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, मतलब इंक्रीज होगी नॉलेज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपको एक बार बता देते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा इवेंट बाइंडिंग के बारे में, इवेंट बाइंडिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर पिंग करें।